जय माता दी दोस्तों। आप सभी को आश्विन मास नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर नवरात्र के दिनों में माता के 9 स्वरूपों की व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माता चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे यही लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वह खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की धुनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। तो आइए अब माता चंद्रघंटा की कथा आरंभ करते हैं। प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वो परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो बोलिए मां चंद्रघंटा की जय हो। तो इसी तरह से माता चंद्रघंटा की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए जय माता दी। तो आइए अब आरती शुरू करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालिक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में हमें बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए।
शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आश करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुखधामा, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। जय माता दी। तो इसी तरह से आरती संपूर्ण होती है। बोली जय माता दी। आप सभी पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। बोलिए जय माता दी। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।